Hello bachcho, let's discuss this question. Which one of the following techniques made it possible to genetically engineer living organisms? A. Recombinant DNA techniques, B. X-ray diffraction, C. heavy air isotope labeling या D. hybridization. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके RDNA टेक्नोलॉजी के बारे में जानना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में जानना। तो RDNA टेक्नोलॉजी में क्या होता है बेसिकली डीएनए फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस को लाया जाता है, फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस को इंटीग्रेट किया जाता है और उसको डाला जाता है इंटीग्रेटेड एंड पुट इनटू अ लाइव ऑर्गेनिज्म, और इससे बेसिकली ऑर्गेनिज्म को कोई भी मतलब हानि नहीं होती है, कंप्लीटली हार्मलेस टू ऑर्गेनिज्म, कंप्लीटली हार्मलेस टू ऑर्गेनिज्म। और इसका फायदा क्या होता है बेसिकली ऑर्गेनिज्म, इससे हम क्या अचीव कर पाते हैं, हम ऐसे जीन सीक्वेंसेस को डाल सकते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कि नेचुरली नहीं दिखते हैं। जीन सीक्वेंसेस कैन बी इंसर्टेड, जीन सीक्वेंसेस कैन बी इंसर्टेड इन ऑर्गेनिज्म which does not occur naturally. फॉर एग्जाम्पल, जब हमने इंसुलिन बनाने के जो जीन्स हैं उनको बैक्टीरिया के अंदर डाल दिए, तो बैक्टीरिया तो इंसुलिन यूजुअली नहीं बनाता है, लेकिन हमने एक लाइव ऑर्गेनिज्म के अंदर आरडीएनए टेक्नोलॉजी से कुछ फॉरेन डीएनए डाला है जो कि ऑर्गेनिज्म के लिए कंप्लीटली हार्मलेस है और हमारा काम भी हो जाता है उससे। तो वही होता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग, विच डजंट अकर नेचुरली। नेचुरली तो बैक्टीरिया इंसुलिन नहीं बनाने वाला, तो हमने उसको डाल दिया है अंदर, या फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने उसके जीन्स की इंजीनियरिंग की है, तो इसी को हम कहते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने कम्प्लीटली हम मतलब ये ऑर्गेनिज्म लिए कम्प्लीटली हार्मलेस है और हमने उसको एक लाइव ऑर्गेनिज्म के अंदर डाला है, और जीन ऐसे जीन सीक्वेंसेस को हम ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं जो कि नेचुरली अकर नहीं करती है। तो चलिए वापस ऑप्शंस देखते हैं। ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स बिल्कुल सही, बी एक्सरे डिफ्रैक्शन गलत। एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू हम म्यूटेशंस वगैरह शायद, एक्सरे डिफ्रैक्शन भी नहीं, इनफैक्ट सिर्फ एक्सरे के थ्रू हम शायद म्यूटेशंस वगैरह ला भी सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली टोटल जीन्स को पहुंचा नहीं सकते, तो ये गलत है। और यहाँ पर तो एक्सरे डिफ्रैक्शन की बात हो रही है, तो ये टोटली गलत है। सी हेवियर आइसोटोप लेबलिंग, इससे भी कुछ नहीं हो सकता, डिहाइब्रिडाइजेशन के थ्रू भी नहीं हो सकता। So the correct option to this question is option A, recombinant DNA techniques. Hope you've understood it well. All the best.